आयु संबंधी प्रश्न के जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग अनुपात वाले टाइप किया था, अनुपात वाले टाइप के क्वेश्चन हो गए थे तुम्हारे। और फिर भी हम आगे भी थोड़े बहुत और हैं जो आयु में अनुपात दिए गए हैं वो भी करेंगे, और जितने भी कराए उनके पे आधारित क्वेश्चन आपने किए हो घर पे। बहुत अच्छी बात है, आपने नहीं किए तो, और किए हो तो और अच्छी बात है। अभी आपकी 2 दिन क्लास ऐसी और चलेगी जिसमें आप बिना एक्स से करके चलोगे, फिर एक्स वाले भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे कि एक्स कंडीशन से क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं, ठीक है, और आसान तरीके से किस तरीके से किए जाते हैं। तो जो कल का होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया गया था वो दिया गया था, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? अच्छा, ये था आपका होमवर्क। देखिए, पिता और पुत्र, पिता की चौगुनी है पुत्र से, तो पुत्र की हो गई 1 और पिता की हो गई 4। अब बोल रहा है ये तो हो गई वर्तमान की, और अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र, 5 वर्ष पहले, पांच वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, यहां 9 गुनी हो गई, ठीक है। अब इनका अनुपात तो हम देख नहीं सकते कि इनका यहाँ देखो 0 का अंतर है या 5 का अंतर है, तो क्या देखेंगे, इनमें गुणा करेंगे, तो यहाँ कितने का, 3 का, और यहाँ कितने का है, 8 का। गुणा कर दो 8 का, यहाँ कर दो 3 का, 8 चौका 32, और 8 एकम 8, और 3 का कर दो, 3 नाम 27, 3 एकम 3। अब देख लो इनका अनुपात समान आ रहा नहीं आ रहा है, यहाँ 5 का, यहाँ 5 का, तो 5 की वैल्यू, 5 का अंतर कितने साल में आया, 5 वर्ष में, तो 5 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष हो जाएगी। पूछा है पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 32 है, तो 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 वर्ष। यही तुम्हारा आंसर है, यानी पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, 32 वर्ष है। नोट कर लो। यदि इनका अनुपात सही निकाल लोगे आप तो क्वेश्चन को और आसान तरीके से कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। दस वर्ष बाद उनकी आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा। तो पिता पुत्र की वर्तमान आयु में क्या अंतर होगा? चलिए देखिए,
6 वर्ष पूर्व पिता पुत्र की आयु, पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, तो 6 वर्ष पूर्व। इनका अनुपात देख लो, पिता और पुत्र कितनी है, पुत्र की 1 है तो पिता की कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अंतर है, सॉरी जो आयु का योग है वो कितना है, 62 वर्ष है। कितना, 10 वर्ष बाद, और जो अनुपात दिया है वो 6 वर्ष पहले का दिया है, तो 10 वर्ष तो ये पीछे पहुंचेंगी। जो तीन चीजें वर्तमान, 10 वर्ष बाद और 6 वर्ष पूर्व, ये 3 चीजें। यहां पे अनुपात दिया है, ये अभी तुम्हें निकालनी है इनका अंतर, और ये चीज तुम्हें एज दी गई है 62 योग दिया है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में 10 वर्ष चलना पड़ेगा, और यहां से यहां तक पहुंचने में 6 वर्ष और चलना पड़ेगा। यानी एक व्यक्ति को कितना चलना पड़ेगा, 16 वर्ष पीछे आना पड़ेगा अनुपात के पास पहुंचने में। तो एक को चलना पड़ेगा 16, तो 2 को चलना पड़ेगा कितना, 32, तो दोनों को चलना पड़ेगा 32, यानी 5 वर्ष पूर्व आयु का योग कितना हो जाएगा, 62 माइनस 32 बराबर कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। और यहाँ पे एक चीज देखो कि दोनों का जो अनुपात दिया है वो 4:1 दिया गया है, तो योग दिया है ये, तो दोनों को जोड़ लो कितना हो जाएगा, 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष, तो 1 की वैल्यू 6 है। पूछा है कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो पहले तो 6 वर्ष पूर्व का इनका आयु निकाल लो इनकी, तो 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता हो जाएगा 24 वर्ष का और पुत्र हो जाएगा 6 वर्ष का। ठीक है, पिता की उम्र कितनी है, 4 है यहाँ अनुपात में, 1 की वैल्यू 6 है तो 4 की वैल्यू 24 हो गई, और यहाँ पुत्र की 1 है तो 1 की वैल्यू 6 वर्ष दी गई है, तो यानी 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु थी 24 और पुत्र की आयु थी 6। और पूछा है कि वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए 6 वर्ष आगे बढ़ना पड़ेगा, तो वर्तमान आयु पिता की कितनी हो जाएगी, 24 में 6 प्लस करो कितना हो जाएगा, 30, और पुत्र की में 6 प्लस करो तो पुत्र की कितनी हो जाएगी, 12। अंतर पूछा है तो माइनस कर दो, कितनी बची, 8 और 1, 18 वर्ष का इनमें अंतर है। ये आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा घुमाएगा तुम्हारे माइंड को, देखते हैं करते हैं नहीं करते हैं। देखिए, स्नेहा की उम्र उसके पिता की उम्र का 6वां भाग है। स्नेहा की उम्र उसके पिता की उम्र का 6वां भाग है। दस वर्ष बाद उसके पिता की उम्र विमल की उम्र 10 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र विमल की उस समय की उम्र की विमल की उस समय की उम्र की दोगुनी होगी।
विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है, यदि अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन यदि अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया था, 3 वर्ष पहले मनाया था, तो स्नेहा की वर्तमान उम्र बताइए। स्नेहा की वर्तमान उम्र बताइए। करिए। करिए, चलिए देखते हैं कौन आंसर बताता है इसका। चलिए देखिए, बोला है स्नेहा की उम्र उसके पिता की उम्र का 6वां भाग है। स्नेहा है वो उसके पिता की उम्र का 6वां भाग है। एक तो दिया है 6 का भाग दे देंगे, एक चीज हो गई। दूसरी चीज दिया है 10 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र विमल की उम्र की दोगुनी थी, तो पिता की उम्र है यहाँ क्या है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष बाद। अच्छा, 10 वर्ष बाद जो पिता की उम्र है विमल की उम्र की उस समय जब विमल 10 वर्ष बाद ही था, विमल की उम्र की दोगुनी है, दोगुनी होगी। दो चीज पता चल गई हमें। अब बोला है विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है, तो अशोक बड़ा है किससे? विमल से कितनी वर्ष? 3 वर्ष। ठीक है, जो विमल है वो अशोक से 3 वर्ष छोटा है, यानी विमल में हम 3 प्लस कर देंगे तो अशोक की उम्र के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हो गए यहाँ पे, और ये दोनों हमने बराबर कर दिए। क्लियर? ये 3 चीज पता चल गई हमें। चौथी चीज है अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया था। अशोक 10 साल का 10 वर्ष का कब था? जब 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले अशोक 10 वर्ष का था, तो अब कितने का हो गया? वर्तमान उम्र कितनी हो गई? अशोक की वर्तमान उम्र हो गई 13 वर्ष। हमें अशोक का पता चल गया कि ये 13 वर्ष का है, तो विमल कितने का हो जाएगा? अशोक यहाँ 13 का हो गया, 3 माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ विमल हो गया प्लस 3, 3 को माइनस करो तो विमल की आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। यानी विमल प्रेजेंट में कितना है? 10 वर्ष का है। तो विमल की पता चल गई, तो यहाँ इसके पिता की भी निकाल सकते हैं। तो 2 गुणा 10 बराबर कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। सॉरी, हाँ, विमल की प्रेजेंट एज 10 वर्ष हो गई, तो यहां देखिए 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद विमल कितनी साल का हो जाएगा? 20 साल का हो जाएगा। 10 वर्ष बाद विमल की कितनी हो जाएगी? कितने का हो जाएगा? 20 वर्ष का हो जाएगा। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 20 दूनी 40 वर्ष। यानी 10 वर्ष बाद विमल की उम्र तो 20 वर्ष है, और पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष, क्योंकि ये विमल की दोगुनी है। अब पिता को प्रेजेंट में लेके आओ, पिता की वर्तमान कितनी हो जाएगी? पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि ये 10 वर्ष बाद की है ये वाली।
और इसका छठवां भाग है वो कौन है, स्नेहा है। तो इसका छठवां भाग निकाल लो, तो स्नेहा की कितनी हो जाएगी 30/6 यानी 5 वर्ष, और यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा रहा है केवल, अगर आप लास्टिंग से करके चलोगे तो लास्टिंग से स्टार्टिंग में आप आसानी से पहुंच जाओगे। लास्टिंग में सबसे पहले अशोक की दी गई है 10 वर्ष पहले की, तो अशोक वर्तमान में 13 का हो गया। इससे 3 साल छोटा विमल है, तो 13 में से 3 माइनस कर दो तो कितनी हो जाएगी अशोक की, विमल की 10 हो जाएगी। 10 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र है वो विमल की उम्र की उस समय की 2 गुनी है, तो 10 वर्ष बाद विमल को पहुंचाओ, विमल 20 वर्ष का हो जाएगा, पिता की उम्र 40 वर्ष हो जाएगी। और पिता को 10 वर्ष बाद की दी तो प्रेजेंट की निकालोगे तो 30 वर्ष हो जाएगी, और इस 30 का 6वां भाग स्नेहा की है, तो इसमें 6 का भाग लगा दो तो 5 वर्ष स्नेहा की निकल आएगी। ठीक है, लास्टिंग से स्टार्टिंग में पहुंचोगे तो जल्दी हो जाएगा ये। अगला भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। जो क्वेश्चन ना समझ में आया उसे पूछ सकते हैं। वर्तमान 10 वर्ष बाद की निकली है 40 वर्ष, वर्तमान निकालने के 10 कम करनी पड़ेगी इसमें, यहाँ दिया गया 10 वर्ष बाद की। और कोई आ गया समझ में? कल तुम्हारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, 2 टॉपिक रह जाएंगे, 2 टॉपिक एक्स वाले हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन। यदि गुलजार की वर्तमान आयु, यदि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दिया, शेषफल को 18 से भाग दिया तो अनूप की आयु ज्ञात होगी। अनूप की आयु ज्ञात होगी। महेश की आयु 5 वर्ष है। महेश की आयु 5 वर्ष है। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु बताइए। गुलजार की वर्तमान आयु बताइए। देखिए, यदि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दिया जाए
तो अनूप की आयु ज्ञात होगी। महेश की आयु 5 वर्ष है। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो गुलजार की वर्तमान आयु बताइए। करिए। जो क्वेश्चन बोले जाएंगे थोड़े से आपको घुमाएंगे, बाकी क्वेश्चन वही हैं। आप लैंग्वेज को समझो, इजी क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत ज्यादा इजी बन जाएंगे। चलिए देखिए, गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर, गुलजार की आयु है उसमें से 6 घटाकर और जो भी आएगा उसमें 18 से भाग लगा दें तो किसकी आयु प्राप्त होती है? अनूप की आयु प्राप्त होती है। ठीक है, अगर गुलजार की आयु में से 6 माइनस करके 18 का भाग लगाते हैं तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। अब बोला गया है कि महेश की आयु, जो महेश है उसकी आयु है 5 वर्ष है। ठीक है, और जो महेश है, अनूप है महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप है अनूप में 2 प्लस कर दें तो महेश की आयु बन जाएगी। अनूप है वो महेश से 2 वर्ष छोटा है, महेश की आयु है वो 5 वर्ष है। अब महेश की आयु 5 वर्ष है तो 2 को इधर ले जाएंगे तो अनूप की आयु कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, गुलजार की आयु में से 6 का घटा के 18 का भाग लगा रहे हैं तो अनूप की आयु प्राप्त हो रही है, और अनूप की कितनी है? 3 है। तो 18 का इधर भाग लगा दो तो गुलजार में से 6 माइनस करेंगे 54, और 6 को इधर ले जाओ तो गुलजार की आयु कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष हो जाएगी। और यही आंसर है तुम्हारा। केवल क्वेश्चन घुमा रहा है, आपको क्वेश्चन को केवल लैंग्वेज समझनी है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करिए, घर पे प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन करते रहो, रट्टा मारते रहो, कुछ नहीं होगा। पेपर में भी ऐसे बैठे रहोगे। थोड़े बहुत घर पे करोगे तभी कुछ होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा, लेकिन देखते हैं कौन आंसर बताता है इसका। एक की शादी 6 वर्ष पहले हुई। एक की शादी 6 वर्ष पहले हुई। अब उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का अब उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 1 सही 1/4 गुना है।
एक सही 1/4 गुना है। उसके बेटे की उम्र उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है, तो उसके बेटे की उम्र बताइए। चलिए करिए। ये क्वेश्चन आपने किया है, अब देखते हैं कौन करके बताएगा। इस टाइप का क्वेश्चन करेगा कि आपने, अब देखते हैं कौन करके दिखाएगा कि आंसर क्या है इसका। ओनली लैंग्वेज चेंज है, लैंग्वेज समझनी है और आंसर लाना है इसका। चलिए देखिए क्या दिया है कि शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। शादी हुई थी, वो कितनी कब हुई थी? 6 वर्ष पहले हुई थी। एक चीज हो गई। दूसरी चीज दिया गया है कि अब उसकी उम्र है, वो शादी की उम्र का कितना है? एक सही 1/4 गुना है, तो यानी इसको कितना लिखेंगे? 5/4 लिखेंगे। एक तो शादी के समय की उम्र थी और एक वर्तमान उम्र है उसकी। मान के चलो यहाँ पे जो नीचे वाली दी गई है वो शादी के समय की उम्र है और ऊपर वाली है वो वर्तमान उम्र है, क्योंकि वर्तमान ज्यादा ही तो होगी। शादी कितने साल पहले हुई? 6 वर्ष पहले, तो यानी यहां से यहां तक पहुंचने में उसको एक का टाइम लगा, एक का अंतर है। और यहाँ कितने में, एक का अंतर कितने में हुआ? 6 वर्ष में। तो एक की वैल्यू 6 हो गई, तो वर्तमान उम्र कितनी है? 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। वर्तमान उम्र कितनी हो गई? 30 वर्ष। अब पूछी किसकी है? पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? बोला है 1/10 है, तो 30 गुणा 1/10 कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष। यही आंसर है तुम्हारा। क्वेश्चन इजी था, बोला था लैंग्वेज चेक करनी है आपको कि लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए 2 क्वेश्चन होमवर्क में मिल रहे हैं तुम्हें, उनका आंसर बताना है। और जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए उसको पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछें कि हमें बेइज्जती होगी। बेइज्जती महसूस मत किया करो पढ़ाई वढ़ाई के पीछे। चलिए लिखिए, ए की उम्र बी की उम्र का ए की उम्र बी की उम्र का 2 सही 1/3 गुना है। 2 सही 1/3 गुना है। आज से 5 वर्ष बाद आज से 5 वर्ष बाद
दोनों की उम्र का अंतर, दोनों की उम्र का अंतर 12 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। अगला क्वेश्चन, राम की उम्र, राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है। राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है और उसके पिता की उम्र का 2/5 है। और उसके पिता की उम्र का 2/5 है। यदि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष हो, तीनों की औसत आयु 46 वर्ष हो, तो राम की उम्र ज्ञात कीजिए। ये आपके 2 क्वेश्चन हैं होमवर्क में, दोनों के आंसर आपको बताने हैं और जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए वो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही।